28 अक्टूबर से रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल फेस्ट आरंभ होने जा रहा है। यह आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होगा। कल सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत आयोजन स्थल पर निरीक्षण अवलोकन किया। यहां तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में देश के 29 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा 7 अन्य देश के जनजातीय कलाकार शामिल होंगे। 3 दिन तक चलने वाले ट्राइबल फेस्ट में शामिल होने के लिए नाइजीरिया और फिलिस्तीन की टीम रायपुर पहुंच चुकी है। इन देशों के अलावा श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, माली, उज्बेकिस्तान और युगांडा की टीम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होंगे। इससे पहले 2019 में पहला ट्राइबल फेस्ट हुआ था। 25 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 6 अन्य राज्य उपरोक्त कार्यक्रम अनुसार तैयारियां कहां तक पहुंची है, इसका जायजा लेने के लिए सांस्कृतिक मंत्री स्वयं आयोजन स्थल तक पहुंचे। यह आयोजन सांस्कृतिक विभाग के तत्वाधान में हो रहा है। कार्यक्रम के निरीक्षण के बाद सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत इस सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव ट्राइबल फेस्ट 2021 के संबंध में चर्चा की। राज्योत्सव और ट्राइबल फेस्ट का स्वयं जायजा लेने पहुंचे सांस्कृतिक विभाग मंत्री अमरजीत भगत, जहां पर पहुंची सोच विचार मीडिया की टीम। आइए आपको बताते हैं मंत्री जी ने क्या कहा। आईडी को थोड़ा सा नीचे करो, नीचे करो ना, चारों को आज यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए आप आए। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का कल शुभारंभ होना है। सभी तैयारी अंतिम चरण में है और इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी कोशिश हुई है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार पूरा टीम काम किया है। आने वालों का यहाँ पर बैठने से लेकर के प्रोग्राम में उनका पार्टिसिपेशन किस प्रकार से होगा और डोम से लेकर के स्टॉल तक की व्यवस्था, यहाँ लोगों को आने जाने वालों के लिए जो कलाकार टीम है उनके लिए, गेस्ट के लिए, सबके लिए खाने की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, गाड़ी कहाँ पर खड़ा करेंगे उसका व्यवस्था है। सभी प्रकार का व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। ये कोरोना का भी खतरा है इस बार, खास गाइडलाइन बनाई क्या करेंगे, कैसे करना है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। देखिए, कोरोना एक समस्या है, इससे कोई दरकिनार नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसे ले रहे हैं। लेकिन बहुत बढ़िया कोरोना काल के बाद पहली बार आयोजन हो रहा है, इससे भी नॉर्मल होने के बाद, तो लोगों में उत्साह भी है। एहतियात के तौर पर हम स्वास्थ्य विभाग का टीम भी लगा रहे हैं। बाहर से आने वालों का एयरपोर्ट में ही टेस्टिंग हो रहा है। पहले टेस्टिंग रिपोर्ट देख करके और वहाँ टेस्ट करके ही अंदर आने दे रहे हैं। यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग का टीम रहेगा। सभी बातों का ध्यान रखते हुए और आयोजन को सफल बनाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो कितनी फोर्स लगाई गई है सुरक्षा के लिए? पर्याप्त है, यहाँ सुरक्षा के कहीं कोई दिक्कत नहीं है और खास करके यहाँ के लोगों में उत्साह बहुत है कि एक तो फसल कटाई का टाइम, लोगों का फसल अच्छा हुआ है, किसानों में उत्साह है। वहीं जो जनजाति वर्ग के लोग हैं, कोरोना काल में भी संयमित और सीमित संसाधन में अपना जीवन को सुरक्षित रखते हुए उन्होंने जिस प्रकार से वनोपज का कलेक्शन किया और अच्छा आमदनी कमाया है, सब उत्साह का एक कारण है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ की संस्कृति को देश और दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए, उनको नए फ्लेवर में दुनिया के सामने पेश करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से उदारता दिखाई है और आयोजन कराया है जनजातीय वर्गों के साथ, छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत प्रसन्न है। कल कलाकारों से भी हमारी बैठक हुई, उन सभी लोगों से हमने आह्वान किया है कि सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। ये प्रदेश के एक मान सम्मान का बात है और देश और विदेश सभी जगह से विभिन्न प्रकार के
संस्कृति के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो उन लोगों का इंटर स्टेट इंटर कंट्री जो कल्चर है उसका आपस में मेल हो। सर ये अगर इतना बड़ा आयोजन बढ़िया यहाँ हो सकता है आदिवासी महोत्सव, तो जनमानस में चर्चा है कि राज्योत्सव भी हर साल यही होना चाहिए। तो यह राज्योत्सव हो रहा है ना यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले बार घोषणा किया था कि आदिवासी नृत्य महोत्सव हर साल हम करेंगे और वो राज्य उत्सव के साथ ही 3 दिन का उसी में रहेगा। तो उन्होंने जो कहा था उसको करके दिखाया है और कल से उसका पहला कार्यक्रम का शुभारंभ है। सभी लोग इसमें हम आग्रह करते हैं कि सभी बढ़ चढ़ कर के भाग लें, सभी इसमें आए और इस आयोजन का लुत्फ उठाएं। इस प्रदेश की संस्कृति जो आपस में मेल मिलाप, एक दूसरे के प्रति सम्मान, इसका यहाँ पर मिसाल देखने को मिलेगा। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं सर? इसको किस पटल पर ले जाना चाह रहे हैं आप? आदिवासी संस्कृति के माध्यम से, आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से छत्तीसगढ़ का एक नया फ्लेवर दुनिया के सामने आया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने और संवरने के साथ साथ इसको नए स्वरूप में दुनिया के सामने लाया। देश और दुनिया के लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ को और यहाँ आना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ का बदला हुआ स्वरूप सब लोगों को खूब भाएगा और पर्यटन के दृष्टिकोण से भी लोगों के लिए एक बहुत इनकम जनरेट करने का एक नया अवसर मिलेगा। इस बार कौन-कौन नए देश आ रहे हैं सर? इस बार जो पिछली बार नहीं आए थे? लगभग 7 देश और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनके दल आ रहे हैं। 2 प्रदेश के तो माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं, झारखंड के और पंजाब के। बाकी 5 प्रदेश के संस्कृति मंत्री लोग आ रहे हैं। कई देश के एम्बेसडर। इस प्रकार से यहाँ उपस्थिति काफ़ी वीआईपीज़ की हो रही है, तो आयोजन काफ़ी यादगार होने वाला है। छत्तीसगढ़ के जो मौजूद कलाकार हैं उनके लिए क्या मंचन कार्यक्रम इस बार रखा गया है? इसमें इस आयोजन के पूर्व हमने ऐसा व्यवस्था किया था कि जिले स्तर पे चयन होकर के जो फर्स्ट आएंगे उसको संभाग वाइज यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, और जिन लोगों को चयन नहीं हुआ है, जिन लोगों को अवसर नहीं मिला है, उनके लिए हम ओपन थिएटर बना रहे हैं। उसमें 3 दिन तक उसमें भी नृत्य और संगीत का मंचन होगा, लोग देखेंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये आयोजन के बाद बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।